हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड में टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये चैनल हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप तब भी यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ना एक बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ यार। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है यार? देखो, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती हैं या मुझसे पर्सनली कुछ बात करनी है या कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो आप लोग मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया है बायोसिन का। वहाँ पे आप लोग मुझसे कोई भी क्वेरीज वगैरह हो या कुछ भी चीज़ हो, आप लोग वो चीज़ क्लियर कर सकते हो मुझसे। ठीक है, मेरे इंस्टा अकाउंट आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, मतलब आईडी का नेम वगैरह डाल दूँगी, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इस नेम से। एक्चुअली बायोसिन 2 दिखेंगे आप लोग को वहाँ पे। एक मैंने पहले बनाया था, बट फिर मैं पासवर्ड वगैरह भूल गई। तो अभी रिसेंटली जो एक्टिव है उसमें मैंने काफ़ी पोस्ट वगैरह किए हैं, 10-11 आई गेस। तो उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे, अगर आप चाहो तो। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो या मुझसे कुछ भी पर्सनली कुछ भी पूछना हो, इन दैट केस आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, उसमें मैं फैक्ट वगैरह भी अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको फैक्ट में इंटरेस्ट हो देन ऑल्सो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो काफ़ी बातें हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलता है बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ये बताओ ज़रा। तो अपने मन में थोड़ा सा कुछ सोचो तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब क्या चीज़ है क्या ये बायोटेक्नोलॉजी? नाम से पता चल रहा है। बायो को 2 वर्ड में डिवाइड कर दूँ, पहला बायो एंड दूसरा टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया है, बायो मीन्स लाइफ। तो जो लाइफ है उसमें टेक्निक यूज़ करना इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लाइफ में लाइफ जो ज़िंदगी है उसमें, उसकी बात नहीं करूँ। लाइफ मतलब लिविंग थिंग्स में, लिविंग बींग्स में, जो भी लिविंग चीज़ें हैं उनमें हम लोग अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लिखा भी है, देखो मैंने, फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी में बेसिकली क्या आते हैं? एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ही तो हम लोग पढ़ते हैं, और कुछ तो पढ़ते नहीं हैं। तो उन्हीं, और वो क्या होते हैं? वो लिविंग होते हैं, और उन्हीं में अगर हम टेक्निक यूज़ करें, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, देन उसको क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे हम उसे। ठीक है, फिर मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन वेलफेयर involving all aspects of life including healthcare, agriculture, industrial growth। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है अभी हमारा सभी फील्ड में यूज़ हो रहा है, सब जगह इसका यूज़ हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। यार देखो, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? बायोटेक्नोलॉजी मतलब, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आप लोगों को। देखो, जैसे कि हम लोग के घर में दही वगैरह जमाया जाता है, दही जमाया जाता है, या फिर दही जमाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो दही जमाया जा रहा है, तो ये भी एक बायोटेक प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है वो। वाइन बनाई जाती है, आपकी बियर बनाई जाती है, शराब वगैरह बनाई जाती हैं जो भी। ठीक है, वो भी आपका बायोटेक प्रोडक्ट है। उसमें भी हम लोग कुछ माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं उसमें कुछ, कि जैसे शुगर केन का जूस निकाला हमने, उसमें उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया, उसको सड़ने के लिए रख दिया। उसमें अब क्या होंगे? माइक्रोब्स वगैरह उसमें मतलब पैदा होंगे, फिर उसको सड़ाने में हेल्प करेंगे, तभी वो फर्दर क्या बनेगा? बियर बनेगा, शराब बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, दिस इज़ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी। कितना समझ में आया है? समझ में आया है तो कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, अब लोग कमेंट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, मैं देख रही हूँ, ये बदतमीजी चलेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, कमेंट वगैरह करो, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर दो। ठीक, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, देन इन रिटर्न आई वांट द सेम फ्रॉम यू ऑल्सो। अच्छा, फिर द ओरिजिन ऑफ बायोटेक कैन बी बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम। यार प्री हिस्टोरिक टाइम से इसकी ओरिजिन है, मतलब माइक्रोब्स वगैरह। आजकल में ही तो दही बनाना नहीं सीखा ना हम लोगों ने, या आजकल में ही शराब बनाना नहीं सीखा ना, ये तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी
ईयर्स से चल रहा है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम से मतलब चल रहा है ये चीज़ें तो। और यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो लिखा हुआ है बियर बनाना, चीज़ बनाना, योगर्ट वगैरह, इन सब का प्रोडक्शन क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम से चल रहा है, मतलब काफ़ी पहले से ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, अभी नई नहीं आई हैं बस। हाँ, अब इनका मतलब जैसे कि म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, चेंज हो जाना, सडन चेंज। यहाँ पे सडन चेंज नहीं हुआ है, बट हम धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जैसे कि पहले हम लोग वो बटन वाला फ़ोन यूज़ करते थे, याद होगा आप लोगों को, फिर स्मार्टफोन्स आने लगे, अभी तो मतलब आईफोन का ज़माना है ना। तो इसी तरह से मतलब चीज़ें वही हैं, फ़ोन तो फ़ोन ही है ना, मतलब फ़ोन तो फ़ोन है ना, बट एडवांस हो गया है, थोड़ा सा और फास्ट हो गया और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो वही चीज़ें अब जो पहले होता था वो वही रहा है, बस वो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं आपकी, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मैथड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ important vaccine, human hormones etc. has been successfully carried out। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी देखो हम लोग यार सिंपल वर्ड्स में फिर से समझो एक चीज़ कि जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको आसान तरीके से और उसको एकदम मतलब अच्छे तरीके से बनाना और फिर फर्दर उसका यूज़, मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हो कि मतलब हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जो कि चीप एंड बेस्ट हो, ठीक है। मतलब अब जैसे कि एग्रीकल्चर में है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो जो डोमेस्टिकेशन वाला है, तो मैंने उससे पढ़ाया कि वैरायटीज़ उसके मतलब क्या था, वैरायटीज़ थी आई गेस, कि वैरायटीज़ ऑफ वीट, वैरायटीज़ ऑफ राइस क्या थे, उनके नाम भी हैं, सोनारा वगैरह, सोनालिका एंड ऑल, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब क्या है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों की, ठीक है। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, बायोटेक की हेल्प से हुआ यार, ठीक है। और वैक्सीन्स वगैरह बन रही हैं, तो ये वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में कुछ जादू तो है नहीं कि लगा देते हैं और इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है या रिकवर होने लगता है, नहीं ना, उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं। जो वैक्सीन लगती है हम लोगों के उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, लाइव माइक्रोबियल मैटर समथिंग, कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो क्या होता है वैक्सीन में भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो है ह्यूमन हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि किसी के हार्मोन्स में डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी रिकवरी की जाती है, हार्मोन्स वगैरह डाल दिए जाते हैं उसमें, ये चीज़ें और एडवांस तरीके में ये अभी प्रोसेस में चल रहा है फ़िलहाल तो। और एक चीज़ और कि जैसे कि अभी हम लोग तो मतलब बेबी तो मतलब हो जाते हैं, वो तो आपको पता है कैसे होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। आप अपने बेबीज़ के कैरेक्टर्स खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको आपके बेबी में कैसे कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब उसके बाल कैसे हों, उसका फेस कलर कैसा हो, उसकी आइज़ का लेंस का कलर कैसा हो, आई लेंस मतलब, और मतलब कैसी हाइट हो, क्या क्या कैरेक्टर हो, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो अपने बेबी के लिए। तो ये भी बायोटेक का ही तो प्रोडक्ट है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड वे में बहुत ब्रॉड है, ठीक है। और उसको समझना है तो उसको लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, ठीक है। जो जो चीज़ों में आपको बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दिखती है दैट इज़ बायोटेक, ठीक है, डेली लाइफ में। अभी वीडियो देख रहे हो, अब से जो है जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं उन चीज़ों में आप ये चीज़ रिलेट करना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर the importance of biotech was highlighted by 69th session of Indian Science Congress held at Mysore 1982। ये डेट्स वगैरह हैं और ये आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो ये पॉइंट में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो जो इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की वो हाईलाइट होती है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी हमारे ज़रूरी है, ज़रूरत है हमारी, मतलब हमें उसकी ज़रूरत है। ये कब हाईलाइट हुआ था, 69th सेशन में इंडियन साइंस कांग्रेस में, कब, 1982 में, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, और इसका मेजर इम्पैक्ट यानी कि इसका जो मेजर जो इफेक्ट है वो किस पे होता है, ह्यूमन वेलफेयर पे, यानी कि ह्यूमंस पे है, दैट इज़ उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, उनके हेल्थ पे, उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। एग्रीकल्चर मतलब वही वैरायटीज़ वगैरह, और इंडस्ट्रियल मतलब बियर, चीज़, योगर्ट वगैरह का फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यही 3 चीज़ें नहीं, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी प्रीहिस्टोरिक टाइम, आज का नहीं है, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से है। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल मैथड, बायोटेक मैथड, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट वैक्सीन, हार्मोन्स वगैरह का भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस जो थी इसकी कब हाईलाइट हुई थी, कौन से सेशन में, 69 सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 1982।
ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा वीडियो। अब हम आते हैं हमारे Q&A पार्ट पे। भाई वो भी तो ज़रूरी है, और यार आंसर दिया करो, ठीक है। मतलब ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। तुम्हारा मतलब एक सडन वाला जो रिवीजन होता है ना, वो होगा इससे, ठीक है। अच्छा, तो आज का हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो थी हमारी बायोटेक की इम्पोर्टेंस, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस वाज हाईलाइटेड इन विच सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस। किस सेशन में हाईलाइट हुई थी? अभी मैंने बताया आप लोगों को, अगर बुद्धि होगी, दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो आंसर दे दोगे कमेंट्स में, ठीक है। और मैं फिर बोल रही हूँ यार, क्वेश्चन का आंसर दो, बाकी सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, फॉलो करो चाहे ना करो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर चाहिए, ताकि मुझे भी लगे यार तुम लोग इंटरेक्ट कर रहे हो मुझसे और पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। और मुझे भी यार थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए यार, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए होगा। तो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन बस इतना ही है, बस मुझे आंसर दो मेरे क्वेश्चंस का, ठीक है। सो बाकी और यूनिटर भी तो बनना है कि नहीं बनना है तुम लोगों को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।